प्यारे दोस्तों, गाइडेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो पैरामिलिट्री या मिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी है। हालांकि जो स्टूडेंट जो साथी इन फोर्सेस की तैयारी करते हैं तो वो जानते हैं इस बात को कि इसमें कांस्टेबल ड्राइवर की भी एक पोस्ट होती है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए रखते हैं। तो आज का ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th पास हैं और जिनके पास में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है और जो मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। उसमें कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट की वैकेंसीज निकली हैं, जिनके लिए 27 जून 2023 से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और वो 26 जुलाई 2023 तक रात के 11:59 या रात के 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई होंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। इसमें 458 वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड 195 हैं और SC के लिए 74 हैं, ST के लिए 37 हैं, OBC के लिए 110 हैं और EWS के लिए 42 वैकेंसीज ये यहाँ दी हुई हैं। और इनके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन फॉर्म www.recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफलाइन का कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया हो। इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है, पे स्केल आपका 21,700 से 69,100 यानी कि लेवल 3 की ये नौकरी है। और इसमें वही जो अलाउंसेस है DA, HRA और RMA यानी कि जो और दूसरे अलाउंसेस जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में दे हैं वो सब इन्हें दे होंगे। अब एज लिमिट क्या है, 21 से 27 साल एज लिमिट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही मैंने बताया पहले भी, 10th पास और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये आपका मैंडेटरी है। और उसके बाद में आपकी अगर हम एज रिलैक्सेशन भी इसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है। SC ST को 5 साल का है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का है। एक्स सर्विसमैन अगर OBC का है तो उसे 6 साल का है। एक्स सर्विसमैन SC ST है तो उसे 8 साल का रिलैक्सेशन है। और गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई है तो वो अप टू 40 यानी 40 साल की उम्र तक वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा अगर कोई जो राइट्स 1984 के हुए थे अगर उसका कोई विक्टिम है तो उसे 5 साल का और अनरिजर्व्ड EWS को भी 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। ये आपका एज रिलैक्सेशन की हमने बात की है। उसके बाद में अगर हम आते हैं तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका टेस्ट होता है उसमें हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, नॉर्मल लोगों के लिए 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंडिचर होना चाहिए। उसके अलावा जो आपके हमारे गढ़वाल, कुमाऊँ और गोरखा डोगरा हैं यानी कि जो हमारे हिमालय के एरियाज़ के जो लोग हैं उनके लिए 165 है और नॉर्थ ईस्ट के लिए 162.5 है और कुछ एरियाज़ के लिए 160 है। यानी कि ये आपकी हाइट और चेस्ट दी हुई है। उसके अलावा अगर हम मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, आमतौर से आँखों का होता है तो वो 6/6 का आई स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, यानी कि आपकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद में आपका एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट आपका 100 रुपीज़ है OBC, EWS और अनरिजर्व्ड के लिए। बाकी इसके अलावा SC ST एक्स सर्विसमैन उसके लिए कोई भी इसमें फ़ीस का प्रावधान नहीं है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसके कई पड़ाव हैं। फ़ेज़ 1 की अगर हम बात करें तो फ़ेज़ 1 में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें 1.6 किलोमीटर आपको 7.5 मिनट में दौड़ करनी है। 11 फीट की लॉन्ग जंप है और 3.5 फीट की हाई जंप है। आपको पता है इसमें 3 चांस दिए जाते हैं। जो इसे क्वालिफाई करता है PET को, उसके बाद में PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसमें आमतौर से हाइट, चेस्ट एंड वेट का मेजरमेंट किया जाता है, जो ऊपर नॉर्म्स दिए गए हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर ये दोनों आप स्टैंडर्ड क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है जो 100 मार्क्स का होता है। और उसमें देखिएगा ये दिया हुआ है जनरल नॉलेज यानी 10 नंबर का और मैथमेटिक्स 10 नंबर का, हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर का और ट्रेड 60 नंबर का होता है।
तो ये इस तरीके से आप 100 नंबर का ये इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसे आप दे सकते हैं। अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो जनरल और एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% और SC ST OBC के लिए मात्र 33%, यानी कि जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फेज़ 3 होगा, यानी कि इसमें जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हैं उसका आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके बाद में अगर आप ये भी वेरीफाई हो जाता है तो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, यानी कि आप ड्राइवर की पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपसे ड्राइविंग स्किल के बारे में भी आपका टेस्ट लिया जाएगा और ये 50 नंबर का होगा। इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, जैसा ऑल चेक्स बिफोर इंजन स्टार्टिंग एंड नॉलेज अबाउट व्हीकल सेंसर एंड सिग्नल्स एंड रियर व्यू मिरर एडजस्टमेंट, यानी कि ये आप गाड़ी चलाना जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसकी आपकी जांच की जाएगी और ये कुल मिला के 50 नंबर का ये आपका प्रैक्टिकल होगा। और अगर ये प्रैक्टिकल भी आप पास कर लेते हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो आपके सारे जो पड़ाव हुए हैं अभी तक के, जो जितने भी पड़ाव हुए हैं, ये 3rd आपका फ़ेज़ था, इन फेज़ को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के बेसिस पर आपका रिज़ल्ट डिक्लेरेशन होगा। उसके बाद में DME यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और अगर कोई उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो फिर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन उन्हीं के लिए होता है जो उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये टेस्ट और ये फिजिकल स्टैंडर्ड और ये चीज़ें क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो बच्चे मिलिट्री और पैरामिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो उन्हें इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। और इसमें आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी मिलिट्री या पैरामिलिट्री की जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे आप नीडी स्टूडेंट्स तक, दूसरों तक पहुँचाइए और इसी तरह के दूसरे गाइडेंस रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।